मॉर्निंग में हम लोग 9 से साढ़े 9 के बीच में उठे गाइस, लेट हो गए थे और 10:30 11 का हमारा चेकआउट था। और जो ब्रेकफास्ट टाइमिंग है यहाँ का वो है 7:30 टू 10:30। तो नहा धो के हम रेडी हो गए। पहले सोचा था कि एक्सप्लोर करके आएंगे फिर नहा के, बट हुआ नहीं ऐसा क्योंकि रात में ही इतना टाइम हो गया था एक्सप्लोर करके सेलिब्रेशन में। तो उसके बाद अब भी नहा धो के हम रेडी हो गए हैं, अब निकल गए हैं हमारा पूरा पैकअप करके। और लगेज हमारा इन्होंने जो मतलब रिजॉर्ट्स वालों ने कार में रखवा दिया था और हम लोग सीधे हमारे मतलब जो रेस्टोरेंट है वहाँ गए ब्रेकफास्ट के लिए। और ब्रेकफास्ट की वैरायटीज़ बहुत अच्छी थी गाइस, जो टेस्ट था बहुत अमेजिंग था। और बिल्कुल मैंने कहा ना, मुझे बहुत सारी चीज़ों में मालदीव्स की याद आ गई। हर तरह के केक की वैरायटीज़, फ्रूट्स एंड ऑल, और सारा हर तरह का मील था यहाँ पर। लाइक इडली सांभर और मेंदू बड़ा, डोसा एंड चटनीज़ एंड ऑल, और जो फ्राइज़ आलूज़ होते हैं वो थे। और सैलड था, सांभर था, और आई थिंक मूंग की कुछ ऐसे कटलेट्स वगैरह भी थे बहुत अलग से, बट वो डीप फ्राई नहीं थे, मतलब बहुत अच्छे थे, डीप फ्राई नहीं थे बस। वो आई थिंक शायद हो सकता है मे बी शैलो फ्राई करके रखे हो या फिर एयर फ्राई करे हो। पूरी भाजी एंड ऑल ये था, पर हमने मॉर्निंग में ये सब चीज़ें नहीं खाई क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है सुबह सुबह इतना ऑयली। तो हम लोगों ने लाइट लाइट चीज़ें ही ली। काशवी के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें होटल से ही, मतलब यहाँ से ही पैक करवा ली थी। सुबह इतना रश था, मॉर्निंग में बहुत सारा रश था, और काशवी के लिए सारी प्लेटिंग करी, जूसेस थे, चाय थी। चाय भी बहुत अच्छी लगी मुझे यहाँ पे, हरी मतलब यहाँ की भी अच्छी लगी। और जो फ्रंट लेक व्यू की जो हमने टी पी थी वो भी बहुत टेस्टी लगी मुझे, बहुत अमेजिंग लगी। यहाँ पे काशू को बिठाया मैंने और 2 टाइप के जूसेस लिए थे। यहाँ पे वाटरमेलन जूस था, एक स्ट्रॉबेरी था। तो यहाँ पूरा मैंने आपको फूड का बता दिया गाइस, और केक्स वगैरह थे, बेकरी सिस्टम पूरा सारा था। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। तो आप भर पेट आप सुबह कर सकते हो जो जो आपको चाहिए हो गाइस। इसके बाद हम लोगों ने अब ब्रेकफास्ट किया और सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकले, जो बच गई थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारा मन नहीं था। एक चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, हॉस्पिटल से लेकर अच्छे स्टाफ से लेकर हर एक तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पर है। बस आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ है। आप जब एक बार एक्सप्लोर कर लोगे पूरी सिटी को तो आपको पता लग जाएगा कहाँ क्या क्या। बाकी आगे वीडियोस में मैंने एक्सप्लोर करा है चीज़ों को, तो मैं बता दूँगी आपको। सो गाइस, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके हैं। हाय काश्वी, हाय काशू के पापा। हाय, चलो आपकी फोटो लेनी है। वेट काशवी, जाना नहीं मम्मा पापा के बिना। तो बहुत सारे लोग पूछते मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो ये रहे मेरे हस्बैंड। हाय गाइस, हाउ आर यू? सो हस्बैंड से तो मैंने आपको मिला ही दिया है फेस टू फेस भी। बहुत सारे लोगों के मेरे पास लाइव में भी ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप अपने हस्बैंड को नहीं लेके आते। यार यार कितना दिखाऊंगी यार, वो खुद ही नहीं आना चाहते। जो लास्ट नाइट मैंने मतलब लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया, ये सेल ब्रिज है, तो ये सुबह भी बहुत अच्छा लगता है। और मॉर्निंग में यहाँ पे सब बॉडी गार्ड्स वगैरह सब रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ सेफ्टी पर्पज़ से आप यहाँ रुक के फ़ोटोज़ नहीं ले सकते। आपको पहले कार पार्क करनी पड़ेगी, उसके बाद आप यहाँ फ़ोटोज़ ले सकते हो। बिकॉज एक तरफ खाई और एक तरफ बिल्कुल डैम का बहुत गहरा पानी है गाइस, तो बच्चों की सेफ्टी के भी हिसाब से और बड़ों की भी। उसके बाद हम लोग गए यहाँ के ग्रीन मतलब गोल्फ क्लब, मैं आपको दिखा देती हूँ। इतना बड़ा है गाइस, इतना बड़ा है, मतलब आपके पैर दुख जाएंगे, इतना ज़्यादा फैला हुआ है ये। आप देख लीजिए, यहाँ से इसकी एंट्री है, और अगर आपको खेलना है तो यहाँ पे पूरा चार्जेबल है और चार्जेस देके ही आप खेल सकते हो। लेकिन ये इतना अच्छा बना हुआ है, हमने इसको एक्सप्लोर किया, थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। इतनी तेज वाली हवा चल रही थी वहाँ गाइस, इतना परफेक्टली बना हुआ है। ये सिर्फ इसकी एंट्री है। कार पैक करने के बाद हम लोग वहाँ गए, हमने टाइम स्पेंड किया, और बहुत एकर्स में ये फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सुना है मैंने और इवन देखा भी है कि सेलिब्रिटीज़ आते हैं। खेलना तो नहीं आता पर एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा है। आप खुद देखना, इतनी तेज़ हवा है कि
बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार धूप है, लेकिन इतना ठंडा लग रहा था। और बारिश का व्यू भी मैंने इसका देखा हुआ है, पर बारिश में आप बच्चों के साथ बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकते। तो आप आना चाहते हो तो इस वाले मौसम में ही आओ। नवंबर या अक्टूबर के आप यहाँ बाद आ सकते हो। और इसके बाद ये सो इन लोगों ने हम आ बताया कि चुके यहाँ पर हैं अप्रैल तक गोल्फ बहुत क्लब अच्छा एम्बे टेम्परेचर वैली, रहता है। और आप देख सकते हो काफी तेज हवा चल रही है। वहाँ से फ्री होकर हम लोग आगे निकले, क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना था। तो हम पहली बार ही गए थे, तो हम चलते चलते देखते हैं यार वहाँ पे क्या है। हमें जाना था जियान स्विंग्स, तो ये जियान स्विंग्स है। बट उससे पहले हमें पता चला कि इससे आगे एक और रिजॉर्ट है जुआना करके। वो बहुत सुंदर था गाइस। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे कोई चार्जेबल नहीं है, आप पूरी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। आप अगर अलग अलग पार्ट में इसके जो कैबिनेट्स बने हुए हैं, रहने की जो होम्स है वो अलग अलग बने हुए हैं, रिजॉर्ट्स अलग अलग बने हुए हैं, तो कैटेगरीज है अलग अलग तरीके की। तो ऐसा नहीं है कि आप जा नहीं सकते, आप जाके पर्सनली एक्सप्लोर कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो हमने उनसे पूछा हम लोग जा सकते हैं कि एंट्री है क्या। स्टे बहुत सारे अलग अलग लोगों का था, लेकिन आप जाकर वहाँ पर पूरा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। ये प्रॉपर लेक व्यू था। जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं अलग से है, और इसके अंदर जो कुछ एक दो घर अलग से बने जो वाटर के अंदर है, सेम वाटर विला टाइप्स हो गया। तो जो बालकनी व्यू होगा वो पूरा लेक व्यू होगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, पीछे बना हुआ है। तो इसमें लोग थे अभी, लेकिन बहुत हम लोगों को दिखे नहीं, क्योंकि यहाँ का चेक इन चेकआउट टाइप भी थोड़ा अलग था। तो हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। बहुत सारे फ़ोटो शूट करे, कम से कम 1 घंटा हम लोगों ने यहाँ पे स्पेंड किया साथ में। अलग अलग आप देखिए किस तरीके से पूरा बना हुआ है। और जब यहाँ पे बारिश आती है ना, तो इसका पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था सेफ्टी प्रॉपर इन्होंने कर रखी है, फिर भी अगर आपके साथ बच्चे हों तो उनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बच्चे कहीं भी इतने सारे गैप्स बने हुए उनमें से निकल जाएंगे। आप देखिए कितना प्यारा बना हुआ है, ग्रीनरी है, सराउंडिंग बहुत अच्छी है, धूप में भी धूप नहीं लग रही है। इतना अच्छी तरीके से इसको बना रखा है इन्होंने। मतलब मैं आप इस रिज़ॉर्ट को, पूरे एम्बे वैली को 10 में से 10 ही देना चाहूँगी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो वे बना हुआ है। जब बारिश आती है ना, तो इसमें प्रॉपर फुल फ्लो के साथ, मतलब जो झरना होता है वो बहता है, और सीधा है ना जो लेक व्यू है, लेक में इसका पानी जो होता है वो उस पर जाता है। तो इसका जो पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आप इसको देखिए, इस तरीके से बना हुआ है। मैं आपको आगे ले जाती हूँ और पूरा व्यू दिखाती हूँ उसका। इसके बाद हम लोग रिटर्न हुए, और जियान सिंह के अलावा उस पर कुछ नहीं। इसके आगे एक वो जो स्काई डाइनिंग एरिया है वो बना हुआ है, तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगा कि हाँ यार करो ही वहाँ पे। तो जिसको इंटरेस्टेड है वो वहाँ कर सकते हैं। वहाँ पे एक क्वेरी के लिए एक उन्होंने हाउस बना रखा है, तो वहाँ जाके आप क्वेरी कर सकते हो। अगर आपको वहाँ पे डिनर करना है तो बस ये कि वो लोग रोप से ऊपर लेके जाते हैं और आपको डिनर वहाँ आप कर सकते हो। और बस सेम ही पैटर्न है, लेक के चारों तरफ ये फैला हुआ है, और इतना ज़्यादा अलग अलग एक्टिविटीज़ के सेक्शन बने हुए हैं, अलग अलग कैबिनेट्स बने हुए रहने के लिए। सब कैटेगरीज अलग हैं, कोई कबानाज हैं, कोई अलग अलग रूम्स बने हुए, सबके अलग अलग रूम हैं, अलग अलग प्राइस है। तो प्राइजेस भी इसके 10,000, 16,000 पर नाइट, 25,000 पर नाइट ऐसे है। और इसके साथ में कोई स्टार्ट। भी मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। टैक्सेस, जीएसटी सब अलग है, एक्टिविटीज़ के पैसे अलग हैं। तो वो सब चीज़ें, अगर आपको ये सो गाइस जगह अब अच्छी लग निकल रही रहे हो तो हैं घर पूरा के लिए। सर्च करके प्रॉपर तरीके से जाना गाइस। ब्लॉग को आप
एंड कर रही हूँ। बहुत सारी मेमोरीज यहाँ क्रिएट कर ली है, बहुत प्यारी जगह है। अब घर के लिए निकल रहे हैं, शाम का टाइम हो गया है, बस पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ब्लॉग अपलोड करूँगी गाइस। चलो काशवी इधर आओ, काशवी इधर आओ कार में। चैनल पे नए हो तो जल्दी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह का डाइनिंग एरिया है, ये आपको ऊपर लेके जाएंगे, क्वेरीज आप कर सकते हो। एग्ज़िट करते टाइम हमें ये नहीं पता था कि पास लेना ज़रूरी है, तो जो आपको पास लेना है वो रिसेप्शन से लेना है। हमें ये नहीं पता था, हम पहले चले गए, वापस मूव होके हम लोग वापस गए और रिसेप्शन से वो एग्ज़िट पास लेकर आए गाइस। ये एग्ज़िट पास आपको मिलेगा कि भई आप इस रूम के हो, इसलिए एग्ज़िट आपने इस तारीख को किया है, वो आपको दिखाना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड को। फिर वो आपका सारी चीज़ चेक करेगा कि कोई ड्यू तो नहीं है चीज़ें, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने फाइनली सिटी को एक्सप्लोर कर लिया, जिसका प्लान काफ़ी टाइम से बना रहे थे हम। तो ये मौका आ गया, कहते हैं ना जब लिखा होता है तभी जा सकते हो। अब मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। बहुत सारी मेमोरीज हमने बना ली है साथ में। आप लोगों ने व्लॉग देखा है, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।